आप शुरू कीजिए। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलिए श्री सतगुरु महाराज की जय। समस्त सुंदर साथ की जय। करो मूल मिलावे का ध्यान, जहाँ पर आत्म बैठी है। करो मूल मिलावे का ध्यान, जहाँ पर आत्म बैठी है। जहाँ बैठे हैं श्री श्यामा श्याम, जहाँ बैठे हैं श्री श्यामा श्याम, जहाँ पर आत्म बैठी है। करो मूल मिलावे का ध्यान, जहाँ पर आत्म बैठी है। 64 थंब जहाँ चार द्वार हैं, थंबों से उठत जो नूर। 64 थंब जहाँ चार द्वार हैं, थंबों से उठत जो नूर। नूर नूर सो जंग करे है जनो, शीतल उगियो कोटि सूर। नूर नूर सो जंग करे है जनो, शीतल उगियो कोटि सूर। एक खिलवत है नूर भरी, एक खिलवत है नूर भरी, जहाँ पर आत्म बैठी है। एक खिलवत है नूर भरी, जहाँ पर आत्म बैठी है। तले गिलम है ऊपर है चंद्रवा, तकियों की शोभा है न्यारी। तले गिलम है ऊपर है चंद्रवा, तकियों की शोभा है न्यारी। तकियों के साथ भराए के बैठी, बैठक इन्हों की बड़ी प्यारी। तकियों के साथ भराए के बैठी, बैठक इन्हों की बड़ी प्यारी। बैठी रूहें जहाँ 12,000, बैठी रूहें जहाँ 12,000, जहाँ पर आत्म बैठी है। मध्य में सिंहासन राज क्षमा जी को, चारों चरण अति प्यारे। मध्य में सिंहासन राज क्षमा जी को, चारों चरण अति प्यारे। एक चरण है नूर की चौकी, दूजा बाएं जांग धरे। एक चरण है नूर की चौकी, दूजा बाएं जांग धरे। अबे चरणों में करूं प्रणाम, अबे चरणों में करूं प्रणाम, जहाँ पर आत्म बैठी है। दहशत है दिल में हो ना जुदाई, बैठी गले डाल बैया। दहशत है दिल में हो ना जुदाई, बैठी गले डाल बैया। अंग सो अंग भराए, अंग सो अंग भराए के बैठी,
बैठी जो दाड़म की कलियां, अंग सो अंग भराए के बैठी, बैठी जो दाड़म की कलियां, अपनी बैठक करो अब याद, अपनी बैठक करो अब याद, जहाँ पर आत्म बैठी है, अपनी बैठक करो अब याद, जहाँ पर आत्म बैठी है। हृदय में चढ़े चढ़े आमे पिया जी, बैठक वो मूल मिलावे, हृदय में चढ़े चढ़े आमे पिया जी, बैठक वो मूल मिलावे। इश्क हमारा हमको लौटा दो, करूं मीठी मैं तुमसे बातें, इश्क हमारा हमको लौटा दो, करूं मीठी मैं तुमसे बातें, सुख खिलवत के आवे याद, सुख खिलवत के आवे याद, जहाँ पर आत्म बैठी है, सुख खिलवत के आवे याद, जहाँ पर आत्म बैठी है, जहाँ बैठे हैं श्री श्यामा श्याम, जहाँ बैठे हैं श्री श्यामा श्याम, जहाँ पर आत्म बैठी है, करो मूल मिलावे का ध्यान, जहाँ पर आत्म बैठी है, जहाँ पर आत्म बैठी है। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलिए श्री सतगुरु महाराज की जय, समस्त सुंदर साथ की जय। प्रणाम जी, सभी सुंदर साथ जी के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रेम प्रणाम जी। प्रणाम जी दीदी, प्रणाम जी। प्रणाम जी, प्रणाम जी, सभी सुंदर साथ जी को प्रेम प्रणाम जी। शुरू करते हैं सुंदर प्रणाम साथ जी। प्रथम लागू दोई चरण को, धनिये ना छुड़ाइयो खेत, लाख तली लालेड़िया, मेरे जीव के ही जीवन, इन पाँव तले पड़ी रहूं, धनी नजर खोलो बातूर, पलना वालों निरखो नेत्रे, मेरे जीव के ही जीवन, मेरे जीव के ही जीवन। श्री बंदो सतगुरु चरण को, करूं सो प्रेम प्रणाम, अशुभ हरन मंगल करन, धनि श्री देव चंद्र जी नाम। श्री प्राणनाथ निज मूल पति, श्री मेहराज सुनाम, तेज कुंवरी श्यामा युगल, जी को पल पल करूं प्रणाम, पिया जी को पल पल करूं प्रणाम। प्रणाम जी, सभी सुंदर साथ जी को प्रेम प्रणाम। सुंदर साथ जी परमहंस श्री गोपाल मणि जी की महाराज की बीतक में हम पेज नंबर 22 पर पहुंचे हैं, जिसकी हेडिंग है नित्य गोलोक खंड। तो अभी हम लोगों ने पहले पढ़ा है कि कैसे परमधाम में मूल खिलवत में राजी श्यामा जी और रूहों के बीच में प्रेम का संवाद हुआ, जिसके कारण से वो इस खेल को देखने के लिए इस दुनिया में आ गए। राजी ने मना किया लेकिन रूहें फिर भी आ गई। क्योंकि आ गई? राजी की चाहना थी कि सखिया भी खेल देखें, तो इसलिए वहीं से ही मूल भाव उत्पन्न हुआ और सखिया उस मूल भाव से अभिभात होती हुई इस खेल को देखने के लिए अपने आत्म स्वरूप से इस दुनिया में आई हैं। अभी नित्य गोलोक खंड की लीला बता रहे हैं कि सबलिक अक्षर ब्रह्म के कारण स्वरूप में नित्य गोलोक धाम सुशोभित है। तो अक्षर ब्रह्म के 4 पाद हैं सुंदर साथ जी, अव्याकृत ब्रह्म, सबलिक ब्रह्म, केवल ब्रह्म और सत स्वरूप ब्रह्म।
अव्याकृत ब्रह्म को जो है मन भी कहते हैं, अक्षर का मन कहते हैं, सबलिक को उनका चित्त कहते हैं, केवल को उनकी बुद्धि कहते हैं, और सत्स्वरूप ब्रह्म को उनका अहंकार भी कहते हैं। तो इस प्रकार से चार पाद हैं और उनको चार अंग भी कहते हैं अक्षर ब्रह्म के, जहां पे वो उनकी कार्यशाला है, जहां से वो जो इन अपने हर इंसान अपने वंचित बुद्धि अहंकार से ही तो काम करता है। ऐसे ही इसको जो योग माया का ब्रह्मांड पूरा वंचित बुद्धि अहंकार वाला है, इसको अक्षर के इन्हीं अंगों के माध्यम से वो कार्य करते हैं। इस दुनिया में भी देखें तो हमारे अंदर भी मन चित्त बुद्धि अहंकार होते हैं, और हम अपने मन चित्त बुद्धि अहंकार के माध्यम से ही काम करते हैं। जो हमारे मन में आता है उसी हिसाब से हमारी बुद्धि उसका निरीक्षण करती है, और हमारे अहंकार में के अभिवार भूत होकर हम वो क्रिया करते हैं। हमारे मन में पहले भाव आता है, फिर बुद्धि उसका विश्लेषण करती है, हमारा अहंकार स्वरूप फिर उसको कार्य में परिवर्तित करता है। उसमें से जो कार्य विशिष्ट होते हैं वो हमारे चित्त में अखंड हो जाते हैं, और जो विशेष नहीं होते हैं वो ऐसे ही बुद्धि में आके चले जाते हैं। तो इस तरह से हमारे अंदर भी मंचित बुद्धि अहंकार चार अंग होते हैं जो हमारे जीव के अंग कहलाते हैं। इन्हीं के माध्यम से हमारा ये जो वजूद है वो संचालित होता है। इसमें भी मन चित्त बुद्धि अहंकार या अव्याकृत ब्रह्म, सबलिक, केवल और सत्स्वरूप ब्रह्म है। इसमें भी आगे चार चार खंड होते हैं, स्थूल, सूक्ष्म, कारण और महाकारण, हर एक के चार खंड होते हैं। तो उसमें बता रहे हैं कि सबलिक अक्षर ब्रह्म के कारण स्वरूप में, स्थूल, सूक्ष्म और कारण स्वरूप में नित्य गोलोक धाम सुशोभित है। तो नित्य गोलोक कहाँ सुशोभित है? एक तो अक्षर के चित्त में सुशोभित है, और उसमें भी जो स्थूल सूक्ष्म को छोड़कर कारण वाले हिस्से में उनका नित्य गोलोक धाम सुशोभित है। जो चितानंद लहरी महामाया से परे हैं और नित्य शुद्ध चेतन सब सामग्री से परिपूर्ण अखंड और अविनाशी है, वहां पे जो कार्य करती है शक्ति, वो नाम है चितानंद लहरी का। चितानंद लहरी जो है वो महामाया से परे है, मतलब माया से अलग है, और नित्य शुद्ध चेतन सब सामग्री से परिपूर्ण है। वो अपने आप में नित्य है, मतलब कभी कभी जो है खंडित नहीं हो सकते हैं, शुद्ध है अपने आप में, हमेशा से चेतन है, और सब सामग्री से परिपूर्ण अखंड और अविनाशी है। कौन? चितानंद लहरी, जिनकी लीला कहाँ होती है? सबलिक अक्षर ब्रह्म के सबलिक के कारण स्वरूप में नित्य गोलोक धाम सुशोभित है। जो चितानंद लहरी महामाया से परे हैं, सब शक्तियों से परिपूर्ण अखंड और अविनाशी, यहाँ पर लीला होती है। उनकी लीला भी इसी समय में इस निमित्त ब्रह्मांड में अभिवार हुई अर्थात उतरी है। उनकी लीला भी इसी समय में, इसी समय से क्या मतलब है कि जब सखियां जो है परम धाम से खेल देखने के लिए इस दुनिया में उतरी, तभी वो कह रहे हैं इसी समय ही चितानंद लहरी की जो लीला है, उनकी लीला भी इसी समय निमित्त ब्रह्मांड में अभिभार हुई अर्थात उतरी है। एक बार, अब वो एक घटना बता रहे हैं, कौन सी? वहां की नित्य गोलोक की एक घटना बता रहे हैं। एक बार श्री विष्णु भगवान के मन स्वरूप नारद जी संसार में विचरते हुए अपने तंबूरे के साथ भगवान श्री हरि के नाम गुणों का कीर्तन करते हुए लोक लोकांतर में भ्रमण करते हुए श्रुति लोक में पहुंचे। अब भगवान विष्णु के मन का स्वरूप कौन है? नारद है। नारद जिनको जो है कि मन कहा गया है, जो टिकता नहीं है, कहीं पे भी भ्रमण करते रहते हैं, वो एक जगह टिकते नहीं है। तो कह रहे एक बार श्री भगवान विष्णु भगवान के मन के स्वरूप नारद जी संसार में विचरते हुए अपने तंबूरे के साथ भगवान श्री हरि के नाम गुणों का कीर्तन करते हुए, जब अब ये विष्णु भगवान के मन के स्वरूप है तो उन्हीं का ही गुणगान करते रहते हैं, तो उनके नाम और गुणों का कीर्तन करते हुए लोक लोकांतर में भ्रमण करते हुए श्रुति लोक में पहुंचे। वहां जाकर देखा तो टूटी फूटी लंगड़ी टूटी वेद की श्रुतियां तथा वेद के स्वर पड़े हुए थे। श्रुति लोक में पहुंचे, वहां देखा कि सारी श्रुतियां टूटी फूटी पड़ी हैं, उनके अंग सारे बिखरे पड़े हैं और वो टूटी फूटी हैं। उनको देखकर नारद जी ने पूछा कि हे भाई, तुम लोग सब अंग भंग पड़े हो, इसका क्या कारण है, बताओ। उन्होंने कहा कि तुम तो वेद की ऋचाएं हो, फिर टूटी फूटी क्यों पड़ी हुई हो? तो ऋचाएं इनको क्या जवाब देती हैं? नारद जी के वचन सुनकर सब की सब श्रुतियां बोल उठी कि मृत्यु लोक में ब्रह्मा के अनेक पुत्र हैं, पर नारद नाम का एक पुत्र है
जो राग रागनियों को न जानते हुए भी तंबूरे के साथ वेद श्रुतियों का गान करता है, वे पूरे स्वर तक नहीं पहुंच पाता है और राग रागनियों को ठीक बीच में ही तोड़ देता है। इसी कारण हम अंग भंग हो गए हैं। तो देखिए उन्होंने कारण क्या बताया, नारद जी का ही कारण बताया। नारद जी खुद ही वहां पहुंच गए और पूछ रहे हैं कि तुम टूटी फूटी क्यों पड़ी हो, वेद की ऋचाएं श्रुतियां तुम सब टूटी फूटी क्यों पड़ी हो, तुम्हारे अंग टूटे फूटे क्यों है। तो वेद की ऋचाएं श्रुतियों ने इनको जवाब दिया कि ब्रह्मा के अनेक पुत्र हैं, लेकिन एक उनका पुत्र जो मन का स्वरूप है नारद है, उसको राग रागनियां आती नहीं है, लेकिन वो अपने तंबूरे पे वेद की ऋचाओं और राग रागनियों को गाता रहता है हर समय। और वो राग रागनियों का पूरा राग ले नहीं पाता, बीच में ही उनको तोड़ देता है उसको, क्योंकि राग रागनियां आती नहीं है, लेकिन वो गाता रहता है। तो बीच बीच में वो सारी राग रागनियों को तोड़ देता है, जिसके कारण से हमारे अंग भंग हो गए और हम यहाँ टूटे फूटे पड़े हुए हैं। अब नारद जी को पता लगा कि मेरे ही कारण ये टूटी फूटी पड़ी हुई है, ये तो बड़ी गलत बात हो गई। अब उनको पहली बार एहसास हुआ कि राग अगर ना आए तो गाना नहीं चाहिए, क्योंकि आप राग को भी भ्रष्ट कर देते हैं। तो यहाँ पे क्या शिक्षा मिलती है, आपको अगर गाना ना आए तो आपको नहीं गाना चाहिए, फिर गाने की सेवा उसी को देनी चाहिए जो अच्छे से गा लेता हो, है ना। अब हमारे भी दिल में इच्छा उत्पन्न होती है कि हम गाने की सेवा करें, हम भी गाएं। मैं एक उदाहरण दे रही हूँ यहाँ पे इससे। देखिए नारद जी ने सारी राग रागनियों को तोड़ दिया, उनके कारण वो बेचारी कष्ट पा रही थी। क्यों? क्योंकि नारद जी को राग रागनियां आती नहीं और वो गाते रहते थे और बीच में ही सारे रागों को तोड़ देते थे। तो सुंदर साथ जी, हमें हर किसी को अलग अलग सेवा के लिए राज्य ने चुन रखा है, तो जिनको अच्छे से आता हो उन्हीं को ही गाना चाहिए। यहाँ पे हमें शिक्षा ये मिलती है। अब हमें गाना नहीं आता लेकिन हम गाना चाहते हैं, तो सेवा कोई और देखिए जो आपके अनुरूप हो। तो ऐसा होता है कि मतलब जो है, इसके कारण राग रागनियों का हमें पता नहीं हो। देखा जाए तो सुंदर साथ जी, हम लोग जो इतने सुंदर साथ गाते हैं, हम लोग में से किसी को राग रागनी का नहीं पता। भजन मैं भी गा लेती हूँ, आप सब भी गा लेते हैं, पर हमें राग रागनियों का नहीं पता। हम कहाँ राग को तोड़ देते हैं, हमें सच में खुद नहीं पता। तो यहाँ पे वो कह रही है कि राग रागनियां, नारद नंद जी को शिकायत करती है कि उनको राग रागनियां आती नहीं है, लेकिन वो गाते जरूर है और इसलिए के कारण ही हम टूटी फूटी पड़ी हुई हैं। ये वचन सुनकर नारद जी को बड़ा अफसोस हुआ। अब पहली बार उनको अफसोस हुआ, अभी तक तो गाते थे तो अफसोस नहीं हुआ। आज उनको अफसोस हुआ और लज्जित होते हुए वे बोले, यह तो बताइए कि आप लोगों के अंग किस तरह से ठीक हो सकते हैं कि नहीं। आप टूट तो गई हैं मेरे गाने के कारण, लेकिन अब ये बताइए कि आपके अंग ठीक कब हो सकते हैं। अब सुंदर साथ जी, कब ठीक हो सकते हैं, सोचिए। राग रागनियों के अंग कब हो सकते हैं, जब उनको कोई ठीक से गाए। जब उनको कोई ठीक से गाएगा तो वो अपने आप ठीक हो जाएंगे। जो ठीक से नहीं गाएगा उसने तोड़ तो दिए, लेकिन अब जोड़ेगा उनको कौन, जो ठीक से गाएगा। तो उन्होंने कहा, पहले ये बताइए कि मेरे कारण आप टूट तो गई, मुझे अफसोस भी हो रहा है, दुख भी हो रहा है, लेकिन ये बताइए कि आपके अंग अब ठीक कैसे हो सकते हैं। तब श्रुतियां कहने लगी कि हम लोगों के अंग ठीक हो सकते हैं जब हम लोगों को नित्य गोलोक में श्री कृष्ण जी तथा निज प्रिया श्री राधिका महारानी अपने 3.5 करोड़ शक्तियों सहित रास लीला का आनंद प्रदान करें, तब हमारे संबंध ठीक हो जाएंगे। उन्होंने कहा कि हमें भी आनंद की अनुभूति का एहसास होता है, जब कोई हमें नहीं गाता है ठीक ढंग से, तोड़ देता है, तो हम आनंद मिल नहीं पाता हमें और हम हमारे अंग टूट जाते हैं। लेकिन किसी के भी टूटे अंगों को जोड़ने का एक ही तरीका है कि उसको आनंद का रसास्वादन करा दिया जाए। हम कितने भी टूटे हुए हो, हम कितने भी अफसोस में हो, हम कितनी भी बुरी परिस्थितियों में हो, लेकिन हमें आनंद की अनुभूति कोई आके करा दे, हमें गले लगा ले, है ना, हक कर ले, तो हमारे आनंद की अनुभूति जो है बढ़ जाती है और हम कितनी भी बुरी परिस्थितियों में हो, देखिए हम उबर जाते हैं, हम उस परिस्थिति से उबर जाते हैं और हम आनंद का अनुभव करने लग जाते हैं। बिल्कुल वैसे ही भाव यहाँ पे दर्शा रहे हैं कि श्रुतियां कहती हैं कि जो नित्य गोलोक में श्री कृष्ण और राधिका जी हैं, वो अपने 3.5 करोड़ शक्तियों के साथ रास लीला का आनंद यदि हमें भी प्रदान कर दें, तो हमारे अंग अपने आप से ठीक हो जाएंगे, क्योंकि ये टूट गई हैं, अब ये आनंद से ही जुड़ सकती हैं। तत्पश्चात नारद जी श्रुतियों सहित नित्य गोलोक के स्वामी श्री कृष्ण की स्तुति करने लग गए। वे बहुत काल तक स्तुति करते रहे। अनंता भगवान श्री कृष्ण प्रसन्न हुए। आकाशवाणी हुई कि तुम लोग जो चाहते हो वर मांगो, मैं तुम सब पर अत्यंत प्रसन्न हूं। तो नित्य गोलोक जो कि सबलिक के कारण में स्थित है,
वहां पे श्री कृष्ण की लीला नित्य होती रहती है, जिसको नित्य गोलोक कहते हैं। वहां से श्री कृष्ण की स्तुति की गई नारद जी और श्रुतियों के द्वारा। आखिरकार श्री कृष्ण जी प्रसन्न हुए और उन्होंने कहा कि आप वर मांगो। तब श्रुतियों ने वर मांगते हुए कहा कि हे अनादि पुरुष श्री कृष्ण जी, आप ऐसे दीनहीन अंग की प्रार्थना सुनकर कृपा दृष्टि कीजिए और यह वर दीजिए कि हम अपने निज प्रियाओं के साथ रास लीला का आनंद प्राप्त कर सके। उन्होंने कहा आप जो अपने निज प्रियाओं के साथ रास की आनंद लीला करते हैं, उस सुख को हम लोग भी प्राप्त कर सके। श्रुतियों ने ये अनुग्रह किया। तब श्री कृष्ण चंद्र ने कहा, अवम स्तु, मैं तुम सबको आनंद देकर तुम्हारे मनोरथ पूर्ण करूंगा, परंतु तुम्हें मेरे उस लोक में जाने का अधिकार नहीं है। इसलिए यहां से मृत्यु लोक में जब इसलिए यहां से मृत्यु लोक में सब सामग्री समेत लीला उतारूंगा, तब उस स्थान पर तुम्हारा मनोरथ पूर्ण होगा। तुम सब मृत्यु लोक में चलो। अब श्री कृष्ण जी ने क्या कहा श्रुतियों को कि मैं तुम्हें रासलीला का आनंद तो दे सकता हूँ, लेकिन मैं तुम्हें अपने नित्य गोलोक में नहीं बुला सकता, वहां पे किसी का प्रवेश ही नहीं है, तो मैं तुम्हें वहां तो बुला नहीं सकता। तो फिर एक इसके लिए रीजन ये बन सकता है कि जब मैं मृत्यु लोक में अपनी लीला के को दर्शाने के लिए अवतरित होऊंगा, तो वहां पे मैं तुम्हें रासलीला का आनंद दे दूंगा। इसलिए मृत्यु लोक वो स्थान है जहां मैं भी उतरूंगा, तो तुम लोग भी वहीं पे उतरो। वहां पर जो है आनंद की लीला, रास की लीला का तुम्हें अनुभव होगा और तुम्हारे अंग जुड़ जाएंगे। ऐसा वर देकर उन्होंने सबकी मनोकामनाएं पूर्ण की। तत्पश्चात नारद जी मृत्यु लोक को चले आए। अब ये बात सुनकर नारद जी मृत्यु लोक में आ गए। गोलोकी नाथ भगवान श्री कृष्ण चंद्र के ने मन में विचार किया कि यहाँ की लीला मृत्यु लोक में उतारने की युक्ति रचनी चाहिए। तब कृष्ण जी के दिल में भी क्या आया कि गोलोक की लीला को ये कारज कारण बना। सुंदर साथ जी, अब ये गोपाल मणि जी आपको हर लोक का कारण बता रहे हैं कि मृत्यु लोक में राज्य का कारज कारण क्या बना कि उनके दिल में आया कि मैं मृत्यु लोक की लीला अपनी सखियों को दिखाऊं, अक्षर की लीला दिखाऊं, तो वहां पे कारज कारण बन गया। अब गोलोक में कारज कारण क्या बन रहा है, श्रुतियां टूटी फूटी थी तो उनको भी रास का आनंद चाहिए था, तो उनके कारण कारज कारण बना कि गोलोकीनाथ भगवान श्री कृष्ण चंद्र ने मन में विचार किया कि यहाँ की लीला को मृत्यु लोक में उतारने की युक्ति रचनी चाहिए। ऐसा विचार कर एक दिन श्री कृष्ण जी कालिंदी यानी यमुना के तट पर विहार कर रहे थे। उस समय अनंत ब्रह्मांड को मोहित करने वाली उनकी छवि को देखकर बिरजा सखी के दिल में एकाकार प्रेम उत्पन्न हुआ कि आज श्री भगवान श्री कृष्ण जी महाराज हमारे भवन पधारे हैं, तो उनके चरणों की सेवा करके मैं कृतज्ञ हो जाऊं। ये घटना बता रहे हैं कि जब श्री कृष्ण के दिल में आया कि मैं यहाँ की लीला यानी कि गोलोक की लीला को मृत्युलोक में उतारने की युक्ति रचनी चाहिए, तो एक बार यमुना के किनारे पर विहार कर रहे थे कौन, श्री कृष्ण जी। उस समय अनंत ब्रह्मांड को मोहित करने वाली उनकी छवि को देखकर बिरजा सखी के दिल में एकाकार प्रेम उत्पन्न हो गया। बिरजा सखी जो है ये भी गोलोक की रहने वाली हैं। इनकी लीला बता रहे हैं आपको कि उनके मन में ये, जब वो श्री कृष्ण के ऊपर मोहित हो गई और उनके मन में प्रेम उत्पन्न हो गया और वो श्री कृष्ण महाराज के चरणों की सेवा करके खुद को कृतज्ञ करना चाहा, उनके मन में ये चाहना उत्पन्न हो गई। मदन मोहन गोपियों के प्राण जीवन दिल के प्रेरक अंतर्यामी भगवान श्री कृष्ण बिरजा सखी के सदन में पहुंचे। श्री कृष्ण जी हैं उनके घर, सदन मतलब उनके गृह आंगन में पहुंचे। बिरजा सखी अपने प्राण प्रिया प्राण वल्लभ श्याम सुंदर को देखकर अपने भाग्य को धन धन कहते हुए सराहने लगी। उनके चरणों को धोकर आंचल से पोंछकर सुंदर नगों से जड़ित चौकी पर अनमोल रत्नों से भूषित झालर युक्त आसन बिछाकर उस पर अनंत सुगंधित पुष्पों से पूरित करके श्री प्राण जीवन को पधरा कर
अनेक मेवा, मिठाई, माखन, मिश्री आदि अरुगा कर पानों का बीड़ा मुख में देकर चिंतामणि मणियों से जड़ित सिंहासन पर पधरा कर विनय भाव से गुणगान कर लाड़ प्यार करने लग गई। अब जब श्री कृष्ण उनके सदन में पधारे तो उन्होंने अपनी सारी भावनाओं को परिपूर्ण कर लिया। जैसे कि होता है कि जब कोई विशेष परमहंस हमारे घर में आते हैं तो हम उनके चरण धुलवाते हैं, फिर उनको चौकी पे बिठाते हैं। तो इस प्रकार से जितने भी सुंदर भाव होते हैं वो उनके लिए उन्होंने समर्पित किए, उनके चरण धुलवाए, उनको मणियों की सिंहासन पर विराजमान किया और बहुत से व्यंजनों के साथ जो है वो उनको भोजन कराने लगी और लाड प्यार करने लगी। श्याम सुंदर सिंहासन से पलंग पर शयन के लिए पधारे और जब भोजन कर लिया तो श्री कृष्ण जी सिंहासन से पलंग पर पधार गए और आनंद प्रेम विलास से लीला रूपी रजनी बीत गई। श्याम सुंदर सिंहासन से पलंग पर शयन के लिए पधारे और आनंद प्रेम विलास से लीला रूपी रजनी बीत गई। इस प्रकार रात्रि रात्रि गुजर गई। अंतर्यामी भगवान श्री कृष्ण जी ने जिसकी रचना की उसको किसी ने नहीं जाना। अब वो कह रहे हैं कि ऐसे में श्री कृष्ण भगवान ने जो रचना करी उसको कोई जान नहीं पाया। क्या रचना करी? प्रातः होने से पहले श्री दामा सखा को श्याम सुंदर श्री कृष्ण जी महाराज ने द्वार पर खड़ा कर दिया और कहा कि बिना मेरी आज्ञा के कोई भीतर ना आने पावे। ऐसा कहकर वे अंदर चले गए। अब क्योंकि दुनिया में आना है ना, काल माया के ब्रह्मांड में योग माया के ब्रह्मांड की लीला को भी अवतरित होना है, तो कारज कारण बना रहे हैं, क्योंकि दिल में ले लिया है क्या कि यहाँ की गोलोकी लीला को इस दुनिया में उतारना है। ऐसा श्री कृष्ण ने वहां पर ले लिया है, परम धाम में राज्य ने ले लिया, यहाँ पर श्री कृष्ण ने ले लिया, तो कारज कारण बनेगा। बिरजा सखी के सदन में श्री कृष्ण जी पधारे हुए हैं। द्वार पर उन्होंने श्री दामा को खड़ा कर दिया। अब देखिए ये सब यहाँ पर रूप बनेंगे। श्री बिरजा सखी काल माया के ब्रह्मांड में आएंगी, राधा रानी आएंगी, श्री दामा आएंगे, इन सब के यहाँ पर रूप बनेंगे। ये कारज कारण बन रहा है गोलोक में। तो बिरजा सखी के सदन में श्री कृष्ण जी पधारे हुए हैं और द्वार पर उन्होंने श्री दामा को सखा को खड़ा कर दिया और कहा है कि बिना मेरी आज्ञा की किसी को भीतर मत आने देना। ऐसा कहकर वे अंदर चले गए थे। इधर राधिका जी महारानी यमुना के तट पर से खेल समाप्त हो जाने के पश्चात सायंकाल अपने निज भवन में आकर प्राण प्रीतम श्री कृष्ण जी महाराज के निमित्त माखन, मिश्री, मेवा, मिठाई, पकवान, पान तथा शीतल जल लेकर शयन हेतु सेज पर पहुंची और श्री कृष्ण जी महाराज के आने की राह देखने लगी। लेकिन श्री कृष्ण महाराज वैसे तो कई रूपों में हो सकते हैं, लेकिन उस दिन वो राधा महारानी के भवन में नहीं पहुंचे। क्यों? क्योंकि वो अपने कहाँ थे? बिरजा सखी के सदन में थे। अब क्या होता है कि राधा महारानी उनका इंतजार करने लग जाती हैं। जब बहुत समय बीत गया तो वे मन ही मन सोचने लगी कि आज मेरे स्वामी ने किस पापनी के भवन में विश्राम किया है। बहुत देर तक जब श्री कृष्ण नहीं आए तो राधा रानी व्याकुल होने लग गई। श्री राधिका महारानी इसी चिंता से भर गई और उन्होंने सारी रात्रि जाग कर व्यतीत की। वे पूरी रात्रि भर उनके फिक्र में लगी रही। जब तोता मैना द्वारा खबर मिली कि उनके प्राण प्यारे श्री कृष्ण को बिरजा सखी ने प्रेम रूपी जादू में मोहित कर लिया है। अब देखिए ये सब कारज कारण हो रहा है और कुछ नहीं हो रहा है। बिरजा सखी और राधा रानी को आपस में एक भावना उत्पन्न कर देना, लड़ाई की या जो भी जेलस की भावना उत्पन्न कर देना, दोनों को एक दूसरे को दिखाकर। और परम धाम में क्या हुआ? श्यामा महारानी और सखियों को अक्षर ब्रह्म की लीला दिखा दी और अक्षर ब्रह्म को श्यामा महारानी और सखियों की का आभास करा दिया। तो उन दोनों के मन में भी उत्पन्न करा दिया। यहाँ पे बिरजा सखी और राधिका महारानी, राधिका जी ढूंढ रही है श्री कृष्ण को। अब सारी रात्रि श्री कृष्ण जी नहीं आए उनके पास। तोता और मैना ने उनको ये खबर दी कि तुम्हारे तो प्राण प्रियतम जो है वो बिरजा सखी के सदन में है। वो बिरजा सखी ने अपने प्रेम के जादू में उन्हें मोहित कर लिया है।
ऐसा समाचार सुनकर वे प्रातः उठकर क्रोध से भरी हुई भौं चढ़ाए हुए वहां से चल दी। और जब बिरजा सखी के द्वार पर पहुंची और भवन के अंदर प्रवेश करने लगी तो सुदामा सखा जो कि द्वार पर खड़े थे उन्होंने उन्हें रोक दिया। क्रोध से भरी आग बबूली होकर उन्होंने श्रीदामा को श्राप दे दिया। अब श्रीदामा कौन बनेंगे इस कालमाया के ब्रह्मांड में, देखिए। अब क्योंकि श्रीदामा को श्री कृष्ण की आज्ञा थी कि किसी को भी अंदर मत आने देना, तो श्रीदामा ने राधिका को अंदर नहीं जाने दिया। क्रोध में आकर राधा महारानी ने श्री दामा को एक श्राप दे दिया। दैत हुई तुम जग में जाई जो कीनो ऐसी दुष्टाई। तब निर्दोष श्रीदामा ने भी श्री राधिका महारानी जी को श्राप दे दिया। राधा जी ने कहा कि तुमने ये बहुत दुष्टाई करी कि मुझे अंदर भवन में नहीं जाने दिया। तो उन्होंने श्रीदामा को एक श्राप दे दिया और उनकी बात को सुनकर श्रीदामा ने भी राधिका महारानी जी को श्राप दे दिया। क्या? राधई दीन सुदामा आया हो वरही सत विरह के ताया। श्रीदामा सखा ने कहा कि आपने मुझे निर्दोष को तो श्राप दिया है, उसका फल यह है कि तुम एक रात्रि का वियोग सहन नहीं कर सकी, तो जाओ और 100 वर्ष का वियोग सहन करो। इसीलिए जो गोलोक की लीला होती है सुंदर साथ जी यहाँ पर, तो श्री कृष्ण जब गोकुल चले जाते हैं वृंदावन से, जब मथुरा और वृंदावन चले जाते हैं, मथुरा से वृंदावन चले जाते हैं, तो श्री राधा और सारी सखियां उनके वियोग में 100 वर्ष तक जिंदा रहती हैं, जबकि श्री कृष्ण उनके अंदर समाये हुए होते हैं, जिसकी सारी लीला जो है अपने भी वाणी में आती है कि कैसे जो है उनको योग का ज्ञान देने के लिए कौन आते हैं। डॉली दीदी क्या नाम है उनका, नाम मैं भूल गई, जिनको भेजा जाता है जो उनको योग की शिक्षा देते हैं। उद्धव जी, उद्धव जी, उद्धव जी, उद्धव जी जिनको योग की शिक्षा देने आते हैं। तो राधा और सखियां कहते हैं कि हमारे कृष्ण तो हमारे पास है, तुम ये जो है किसी और को बताओ ये सारी शिक्षा। तो ये जो ये श्राप की वजह से हुआ, इसकी सारी लीला कहाँ निमित्त है? गोलोक में पहले से ही घटित हो चुकी है। ये वहां का आपको लिंक बता रहे हैं सुंदर साथ जी। तो श्री दामा ने कहा कि मैं तो निर्दोष था, मुझे तो श्री कृष्ण ने ये हुक्म दिया था कि किसी को अंदर नहीं आने देना। आपने क्रोध के वशीभूत होकर मुझे जो है आपने बिना मतलब के श्राप दे दिया है, तो आप एक रात्रि का वियोग नहीं सह सकी, आपको तो श्री कृष्ण का 100 वर्षों तक वियोग सहना पड़ेगा। और इनको क्या दिया जाता है श्राप, इसमें अभी स्पष्ट नहीं किया गया है। ये जो श्री दामा है ये बनेंगे कंस, कंस बनेंगे ना टॉली दीदी? श्री दामा कंस, हाँ जी हाँ जी, कंस बनेंगे। ये मेरे को कंफर्म नहीं है। अच्छा, कंफर्म नहीं है, बनेंगे, कंफर्म है ये, कंस ही बनेंगे दीदी, कंफर्म है ये, कंस बनेंगे, कंस बनेंगे। अच्छा जी, कंस हाँ बनने का वो श्राप देती है ना राधिका जी, तो हाँ जी बिरजा हाँ जी सखी को हाँ भी जी। अभी श्राप मिलेगा, बिरजा सखी भी अभी आएंगे। आगे पढ़ते हैं, स्पष्ट कर देंगे। अभी वैसे इसमें ये जो दिया है ना कि श्रीदामा को श्राप दे दिया, लेकिन इन्होंने स्पष्ट नहीं किया कि क्या श्राप दिया है, पर वो कंस बनने का उनको श्राप दिया जाता है। देत हो तुम जग में जाई जो कीनो ऐसी दुष्टाई, इसमें सिर्फ इतना ही दोहा दिया है। जब ये कारण तैयार हो गया, तब दया के सागर भगवान श्री कृष्ण जी मंद मंद मुस्कुराते हुए द्वार पर आए और श्री राधा जी के साथ विरजा सखी को देखकर उनको भी श्राप दिया। श्री राधिका जी के साथ विरजा सखी को देखकर उसको भी श्राप दिया। क्या? ब्रजही राधा देखकर श्राप दियो अकुलाए, बहो जाए जब रूप होए, पापिन क्यों मुस्काए। ये एक लाइन थोड़ी सी गलत लिख गई है, शायद गलत छवि है, कि राधिका जी ने बिरजा सखी को श्री कृष्ण के साथ देखकर उनको भी श्राप दे दिया, तो वो जाकर यमुना जी बनती हैं। यहाँ पर बिरजा सखी जो है वो यमुना जी बनती है काल माया के ब्रह्मांड में। ब्रजई राधा देख कर श्राप दियो कलाए, कहो बहो जाए जग रूप होए। जग में तुम पानी बनकर यमुना के रूप में जाकर बहो, पापिन क्यों मुस्काए, इस तरह से तुम क्यों मुस्कुरा रही हो। हे मन द्रोही बिरजा सखी,
हे मम द्रोहिणी बिरजा सखी, तुम जड़ जल होकर बह जाओ। जड़ जल बहकर मतलब वो तो गोलोक में रहने वाली अखंड बिरजा सखी थी, उनको जड़ रूप जल बनाकर बहने के लिए उन्होंने उनको श्राप दे दिया। तब श्री कृष्ण जी महाराज ने कहा कि हे मेरी प्राण प्रिया, तुम तो सरोवर के समान दया के रूप हो, दया दृष्टि से सींचकर सबको तृप्त करने वाली हो, फिर यह क्या कर रही हो? ये शब्द तुम्हारे मुखारबिंद को शोभा नहीं देते हैं। श्री श्याम सुंदर मनमोहन मनहरण श्री कृष्ण जी महाराज के मुख से ऐसे वचन सुनकर राधिका जी लज्जित हो गई और अपनी भूल मानने लग गई। अब उन्होंने श्राप तो दे दिया, श्री रामा को भी श्राप दे दिया कंस होने का, बिरजा सखी को श्राप दे दिया यमुना जी बनने का, जल बनकर बहने का, और श्री दामा ने राधिका जी को श्राप दे दिया कि तुम एक रात का वियोग नहीं सह पाए तो तुम्हें तो 100 वर्ष तक जो है श्री कृष्ण का वियोग सहना पड़ेगा। तो इस तरह सबने एक दूसरे को श्राप दे दिया। तो इस तरह से काल माया में गोलोक की लीला अवतरित होगी इस ढंग से। ये कारज कारण श्री कृष्ण ने बना दिया, सिर्फ एक लीला करी कि वो राधिका के शरण में ना जाकर बिरजा सखी के शरण में चले गए और ये सब कुछ अपने आप घटित हो गया। तो मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं श्री कृष्ण जी, क्योंकि उनको ये करना ही था, वही हो गया। यही देखिए लीला को बिल्कुल आप समझिए। परम धाम में क्या हुआ, राजी भी मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं, अक्षर ब्रह्म हमें आपस में एक दूसरे की लीला क्रॉस करा रहे हैं। अब वो कारज कारण क्या है, कारज कारण तो राज्य ही है, दोनों को ये दिखाना चाहते हैं। और ऐसे ही यहाँ पर हुआ है कि कृष्ण ने बिरजा सखी और राधिका रानी की लड़ाई करा दी, पर वास्तव में करना क्या चाह रहे हैं, लीला गोलोक की इस दुनिया में आनी है। तो सबका कारज कारण बन रहा है। अब श्री कृष्ण ने राधिका को ये एहसास दिलाया कि आप तो मेरी जो है सुख के वचन बोलने वाली है, आपने ऐसे कटु वचन कैसे बोले? तो राधिका जी जो है वो लज्जित हो जाती है और अपनी भूल मानने लगती हैं। तब क्या है, जमुना ब्रजा होए बही आई, कृष्ण दोवन कर बाद छुड़ाई। तत्पश्चात सुदामा सखा के मुख से श्राप का समाचार सुनकर श्री कृष्ण जी कहने लगे, वो कह रहे हैं कि आगे जो दोहा लिखा है कि यमुना जी बनकर ब्रजा सखी इस दुनिया में आ गई। जमुना ब्रजा होए बही आई, ब्रजा सखी यमुना बनकर इस दुनिया में बहने लग गई। कृष्ण दोवन कर बाद छुड़ाई, बाद में कृष्ण जी इनका जो है इनको इस श्राप से छुड़ा लेंगे। तत्पश्चात सुदामा सखा के मुख से श्राप का समाचार सुनकर श्री कृष्ण जी कहने लगे कि आप लोगों के वचन मिथ्या नहीं होंगे, पर ये वचन पूर्ण करने हेतु असत्य ब्रह्मांड मृत्यु लोक में चलना होगा। उन्होंने कहा, आप लोगों ने ये सब कुछ कह तो दिया है अपने मुख से गुस्से में, तो ये अब झूठे तो नहीं हो सकते। गोलोक में आपने ये अखंड स्थान पर आपने ये बात कही है, तो इसको पूरा तो करना ही पड़ेगा। तो पूरा करने के लिए कालमाया के ब्रह्मांड में आप सबको जाना पड़ेगा। तब श्री दामा सखा श्री राधिका जी तथा बिरजा सखी हाथ जोड़कर प्रार्थना करने लगी कि महाराज, हम लोग श्राप से मोक्ष कब पाएंगे? कृपा निधि कृपा करके उपाय कीजिए जिससे हम आपके चरणों का स्पर्श कर सकें। तब श्री कृष्ण जी महाराज ने श्री दामा से कहा कि जब यह हमारी गोलोक की लीला मृत्यु लोक में चलेगी तो मथुरा नगरी में दैत्य बनोगे। यहाँ पर आ गया, देखिए कंस बनेंगे ये दैत्य। कंस जो है वो दैत्य की श्रेणी में आते हैं कि जब ये लीला चलेगी तो तुम मथुरा नगरी में दैत्य बनोगे, तब मैं अपने निज हाथों से तुम्हारा वध कर तुम्हें श्राप से मुक्त करूंगा। इसीलिए कंस को मुक्त करने के लिए ही उनका वध श्री कृष्ण ने किया था। तो सुंदर सा जी उनको मुक्त करने के लिए उनका वध किया था, तो ये कारज कारण था। हे बिरजा सखी, मृत्यु लोक में जहां पर यह मेरी लीला उतरेगी उसमें 2 ग्राम मुख होंगे, एक मथुरा दूसरा गोकुल। ये दोनों के बीच में तुम यमुना नाम की नदी होकर बहोगी। जब हम मथुरा से में प्रकट होकर गोकुल को जाएंगे तब तुमको श्राप से मुक्त करेंगे। तो क्या कहते हैं कि धोए हाथ और हथियार यमुना जी में स्नान करते हैं, तब गोलोक की शक्ति जो है चली जाती है।